मोहतरम नाज़रीन आदाब, जी टुडे न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। सेंट्रल क्राइम ब्रांच के एसीपी नागेंद्राचारी ने मीडिया से बात करते हुए इंकशाफ किया कि धोखाधड़ी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के इल्जाम में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। ये दोनों मुख्तलिफ लोगों को जायद व भारी मुनाफा देने का लालच देते हुए धोखाधड़ी का इर्तिकाब किए हैं। उन्होंने बताया कि जिला निजामाबाद में उन मुलजिमीन ने करीब 125 अफराद को धोखाधड़ी का शिकार बनाया। सीसीएस एसीपी ने बताया कि इंदलवाई के रहने वाले अब्दुल हकीम नामी शख्स की शिकायत पर इस मामले की तहकीकात की गई। कमिश्नर पुलिस ने हिदायत दी, जिसके बाद तहकीकात का आगाज हुआ और 2 मुलजिमीन को धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। एसीपी ने बताया कि इस मामले में मजीद कुछ और मुलजिमीन की भी पुलिस को तलाश है। असल मुलजिमीन पुलिस की तहवील में है, जिनको आज अदालती तहवील में भेजा जाएगा। उनके नाम A1 मोहम्मद मोइज़ खान वल्द हफीज़ खान उम्र 32 साल साकिन हाशमी कॉलोनी और A2 सैयद अहमद हसन वल्द सैयद हमीद हसन उम्र 32 साल साकिन मोहम्मदिया कॉलोनी निजामाबाद है। पुलिस ने आज इन दोनों को मीडिया के सामने पेश किया। सीसीएस एसीपी नागेंद्राचारी ने बताया कि 2022-23 में इन मुलजिमीन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शेरम एवरग्रीन कंस्ट्रक्शन के नाम से कायम की और लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार किया। इसके अलावा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी पैसा लगाने और भारी मुनाफा हासिल करने की तरकीब दी, जिसमें जिला निजामाबाद के अलावा दीगर कई मुकामात के लोगों ने अपना सरमाया लगाया और भारी मुनाफे के लालच में अपनी असल रकम से भी महरूम हो गए। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम स्कैटरा प्रॉफिट बताया गया। इसके अलावा दीगर झांसों से भी रकूमात की वसूली के उन पर इल्जामात हैं। एसीपी ने बताया कि जब इन्वेस्टर्स की जानिब से रकम का मुतालबा करते हुए दबाव बनाया गया तो मुलजिमीन ने 125 अफराद को आईपी नोटिस भेजी और ये मामला, जो कि 2022 से जारी था, अब्दुल हकीम की शिकायत के बाद मंजर-ए-आम पर आया और तहकीकात के बाद मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया गया। इसमें मजीद मुलजिमीन के नाम भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये मुलजिमीन चैन की शक्ल में धोखाधड़ी का इर्तिकाब करते थे और सरमाया मशगूल करने वालों की तादाद में भी भारी इजाफे का इम्कान है। నిజామాబాద్కు చెందిన మొహమ్మద్ మోయిన్, ఈయన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరు. తర్వాత ఇతని ఫ్రెండు అహ్మద్ హసన్, ఇతను మహమ్మదియా కాలనీ, తర్వాత మోయిజీ హష్మి కాలనీ. వీళ్ళిద్దరూ ఫ్రెండ్సు. వీళ్ళు ఇంకా కొంతమంది కలిసి ప్రజలను ఈజీగా మనీ సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో శ్రేమ్ ఎవర్ గ్రీన్ కన్స్ట్రక్షన్ అనే ఒక కంపెనీ ఫ్లోట్ చేసి, ఆ కంపెనీకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పేరు మీద, అంటే ఎలాంటి డిపాజిట్లు స్వీకరించడానికి కూడా వాళ్ళకి ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా కూడా వాళ్ళు డిపాజిట్ల పేర్ల మీద, ఇంట్రెస్ట్ పేరు మీద తీసుకొని దాదాపు ఇక్కడ 2022-23లో దాదాపు 125 మందిని చిట్ చేశారు. అందులో ఒక బాధితుడు హకీం అనే ఒక టీచరు, ఈయన ఇందల్వాయి లోలంలో ఒక టీచర్గా పనిచేస్తాడు. ఇతను వచ్చి మాకు కంప్లైంట్, ఇందల్వాయిలో పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇస్తే దీని మీద సిపి గారి ఆదేశాల మేరకు సిసిఎస్ దర్యాప్తు చేసింది. ఇతను డబ్బులు ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తామని, లేకపోతే ట్రేడింగ్ చేస్తామని, క్రిప్టో కరెన్సీ చేస్తామని చెప్పేసి